तो दोस्तों यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले दिनों तनाव देखने को मिला है। भारत के दौरे पर आए अमेरिका अधिकारी दिलीप सिंह ने मोदी सरकार को धमकी तक दे डाली है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पिछले दिनों भारत को खरी खोटी सुना दिया था। हालांकि इस पूरे मामले का जड़ भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल खड़ा होना है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध में ना ही यूक्रेन की तरफ है ना ही रूस की तरफ। भारत यहाँ पर न्यूट्रल खड़ा दिख रहा है। बस इसी को लेकर अमेरिका भारत से नाराज है। रूस को लेकर अमेरिकी संबंधों में तनाव और नई दिल्ली मॉस्को की दोस्ती को देखते हुए अब क्वाड में भारत को हटाकर दक्षिण कोरिया को लाने की चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया क्वाड में भारत के विकल्प के रूप में उभर रहा है। एशिया टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया आने वाले समय में चीन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। आपको बता दो कि दक्षिण कोरिया और चीन के बीच लंबे समय से बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन यूक्रेन में चल रहे खूनी जंग के बीच दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति यून सूक आ रहे हैं और वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के रुख में बदलाव कर सकते हैं। उधर भारत लगातार रूस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने पर जोर दे रहा है। इससे क्वाड के अंदर ही दो राय हो गए हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी और एस जयशंकर समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भारत को रूस के साथ संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों कमजोर हो जाएगा। वह भी तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने यूक्रेन यात्रा के दौरान साफ कर दिया कि उनकी वर्तमान रणनीति रूस की पूरी तरह से घेराबंदी की है। हालांकि भारत ने साफ कह दिया कि अमेरिका के साथ दोस्ती जरूरी है, लेकिन भारत रूस को भी नहीं छोड़ सकता है, जो कि एकदम सही है। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन भारत को उस समय रूस ने ही अमेरिका से बचाया था। तो हम भारतीयों का भी यह फर्ज बनता है कि रूस की इस संकट घड़ी में भारत को रूस का साथ देना चाहिए। हालांकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर रूस का आर्थिक सहायता कर रहा है, लेकिन यह सहायता बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका भारत को बार बार रूस से तेल नहीं खरीदने की धमकी दे रहा है। हालांकि बाइडेन प्रशासन भारत के इस रवैये से परेशान है और भारत को मानवाधिकारों और लोकतंत्र लेकर धमकी दे रहा है। रूस को लेकर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में आए खटास से क्वाड के अंदर भारत को निकालने का रास्ता अमेरिका बना रहा है और भारत के जगह पर दक्षिण कोरिया को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश और अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार भी खरीदता है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने में अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है। आने वाले समय में दक्षिण कोरिया क्वाड प्लस और G7+ के रूप और ज्यादा प्रभावी भूमिका हासिल करने की कोशिश करेगा। वहीं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने ऐलान किया है कि उनका देश वास्तविक क्वाड का सदस्य बनने के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के क्वाड में आने के बाद भी जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, पश्चिमी देशों के लिए भविष्य के लिहाज से रणनीतिक केंद्र बना रहेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान बाइडेन ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी बनने का प्रण किया था। इस तरह से उन्होंने दोनों ही देशों के बीच संबंधों में आई खटास खत्म करने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिए कि वह अमेरिका की हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को अपने यहाँ लगाने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने भारत को भी थार्ड सिस्टम का ऑफर दिया था, लेकिन भारत रूस में बने S-400 का चुना है, जिसे लेकर भी अमेरिका भारत से काफी नाराज है। खैर, आपका क्या राय पूरे इस घटना पर? क्या सच में अमेरिका भारत को क्वाड से निकालकर दक्षिण कोरिया को बैठा सकता है? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।